तमस्सिद्धं तमहं वन्दे महासिद्धं जगद्गुरुं गोरक्षं परमाचार्य योगमारक्षवर्तकं योगगम्यं समावेतं वन्दे गुरुरक्षनायकम् श्रीशिवं सिद्धनाथं च विचारनाथं सिद्धं ज्ञानयोगायुतं वन्दे श्रीगुरुनाथम् आदिनाथ शिवारम्भा शिवगोरक्षमध्यमाम् अस्मद्सद्गुरुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं ग्रन्थमस्यं तत्त्वमस्यामि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं वचनं सर्वधीशाभिभूतं भावातीतं गुणरहितं सर्वोत्तं नमामि। ॐ सहनावतु सैनो भुनक्तु सवीर्यं करवहमहे तेजस्विनावधूतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ हर 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 महादेव ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। सभी साथ साथ बोलेंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरुदेव के साथ साथ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव। नमः पार्वती वजे हर 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 महादेव शंभो। ओम श्री परमात्मे नमः। शाम सदाशिवाय नमः। श्री गुरु वृक्षनाथाय नमः। श्री सर्वचरणकमलेभ्यो नमः। आप सबको मालूम है जो मानवस ग्राम केंद्र में पशुपतिनाथ मंदिर पटना की घोड़ा इसमें बता रहे हैं कि आज श्री रघुनाथ जी महाराज उनका जो पुण्यतिथि मना रहे हैं, मूर्ति स्थापना उनकी, इसलिए उस उपलक्ष्य में ये सत्संग कार्यक्रम है। सत्संग का महत्व विशेष बताया है। सत्संग सबसे बड़ी बताइए, सत्संग करना चाहिए। तो बता रहे वास्तविक सत्संग क्या है, कितना महत्व सत्संग का। एक बार कह रहे हैं कि विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि दोनों का आपस में विवाद हो गया।
इधर बता रहे हैं वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि सत्संग बड़ी है, विश्वामित्र कह रहे हैं तपस्या बड़ी है। सब कुछ तप से सब कुछ प्राप्त होता है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं सत्संग बड़ी सबसे। तो कह रहे हैं कि अब इसका निर्णय कौन करे? तो निर्णय कराने के लिए गए, ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा अब क्या करेंगे निर्णय इनको, दोनों ही बड़े हैं ये तो उन्होंने बोल दिया मेरे को समय नहीं है, मैं तो सृष्टि को जगत को बनाने में लगा हूं, मेरे को समय नहीं है। भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने बोल दिया भाई मैं तो उसकी रक्षा पालना करता हूं सृष्टि, मुझको समय नहीं है। तो भगवान शिव के पास गए, तो भगवान शिव को अपने समाधि स्थिर ध्यान मगन थे। कौन बोले? फिर बता रहे वो पाताल में शेष भगवान के पास गए, वहां जाकर बोले कि हमारा निर्णय करो आप, सत्संग बढ़िए तपस्या बढ़िए। तो उन्होंने कहा भाई देखो पूरी पृथ्वी का भार मेरे सिर पर है, जिसके पास पुण्य ज्यादा है वो अपना पुण्य दे या संकल्प करे, ये पृथ्वी अपने सिर पर रखे, तो मुझसे अलग होकर आपका निर्णय करें। तो कह रहे जिसके पास बल बुद्धि अलग होता है वो ज्यादा उछलता है, ज्यादा बोलता है। तो विश्वामित्र कह रहे मेरा तप सबसे बड़ा है, मैं बड़ा पुण्यवान हूं, मैं अपना सारा पुण्य देता हूं, पृथ्वी मेरे सिर पर ठहर जाए। संकल्प किया, सिर रखा नीचे पृथ्वी के, तो दबने लगा, बाहर सहन हुआ नहीं। इधर बोले वशिष्ठ मुनि को आप अपना कुछ दो। उन्होंने कहा कि मैं अपना जो स्वप्न की सत्संग का फल देता हूं पुण्य देता हूं, जागृत का नहीं, स्वप्न की संसद का पुण्य देता हूं। अगर ये पृथ्वी ठहर जाए मेरे सिर पर, तो कह रहे हैं 1.25 हाथ ऊपर ठहरेगा ही पृथ्वी। अब बोले निर्णय करो, निर्णय बाकी रह गया। अरे तुमने सारी तपस्या का पुण्य फल दे दिया था, पति ठहरी नहीं, सिर पर जम रहा था। वशिष्ठ मुनि ने केवल स्वप्न की सत्संग का फल दिया था, समाधि पर ठहर गई। इसलिए कह रहे सत्संग की आधी घड़ी माला वर्ष 50, इंद्र की आधी घड़ी 12 चलता ना, एक वो पानी चलता है, 12 मास चलते हैं, फिर लोग प्यासे मरते हैं। पर इंद्र भगवान जब 1 घंटा भी बरस जाए तो जलाकर कर देते हैं। इस प्रकार बता रहे सत्संग का बड़ा महत्व है, सत्संग सुनना चाहिए। सुनने कैसे सुने, सुनने भी कैसे, केवल बता रहे हैं कि आवाज कान में आ रही, समझ भी नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं हुआ। सुनने वाले 4 प्रकार के होते हैं। पहले बता रहे हैं कि श्रोता, दूसरा होता है सरोता, सुपारी काटने वाला, तीसरा होता है सोता, और चौथा होता है सोटा। तो पहले नंबर का श्रोता कैसे हो? जैसे राजा परीक्षित
उसको मालूम हो गया कि मेरी मृत्यु 7 दिन मेरी मृत्यु है। आज उसको श्राप मिला था, श्राप नहीं मिला, उसको वरदान मिला था ऋषि का। कह रहे हैं कि 7 वार है। जितने बैठे ना यहाँ पर सबका बता रहे हैं कि सब परिचित है और सबकी मृत्यु बता रहे हैं। इसके 7 ही वार है, 7 ही दिन है। इसी 12 मृत्यु निश्चित है सबकी। राजा परीक्षितों को मालूम हो गया कि हम खटपूर्वी से आगे, खटवर्मी के आगे संपूरा आत्म लखे सो पूरा सो आत्म पिछाना, खटवर्मी से न्यारा जाना। तो जन्म और स्तु शरीर का है, रूप या प्राणों का है धर्म, और हर्ष शोक मन के, पर शरीर के जन्म को अपना जन्म मान बैठे। मेरी जन्म तिथि मना रहा हूं, आज मेरा क्या है, जन्मदिन है। बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं, अपना खुद का मना रहे हैं। जन्म मेरा, मेरा कौन, मैं कौन हूं, शरीर। किसी का मना रहे हैं, आत्मा के मना रहे हो। आत्मा का जन्म हुआ क्या कभी? तो कह रहे हैं कि जन्म में मरने वाले शरीर को मैं ही मान बैठ गया। शरीर के काले गोरे को नहीं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। इसके धर्मों को अपने में आरोप कर दिया। इसलिए ये मैं नहीं है, मैं मेरा नहीं, ये मम ये नानी मम, सब विकल्प भेद छीन, परमात्मा पुरुषम जानी ममता लीन। जब गुरु महाराज बताते हैं कि ये तू नहीं, ये तेरा नहीं है, तू सतीदान धन दम्म है, ये सुनाते उसको, ये अनुभव कराते हैं। इसका निश्चय अनुभव खुद को करना पड़ेगा। और सुन करके भी यहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। तो एक बताने के बड़े शेर थे, उनका रोज का नियम था कथा सुनने का। तो सबसे आगे पहले आता, सबको पीछे जाते, बैठते थे, सुनते हुए कथा। एक दिन क्या हुआ, दुकान थी, पीछे ग्राहक आ गए, इसका बेटा था घर बैठा, बोला तेरे पिताजी कहाँ है? पिताजी है क्या? पिताजी कौन है? पिताजी नहीं आ गया। क्या है? पापा आया। क्या है? हाँ? पापा, अरे पापा की डेढ़ हो गया, पापा की डेढ़ हो गया, पापा ही को और अपनी माँ को क्या कह रहे हैं? मम्मी। मम्मी क्या होती है? पैकिंग होती है, वो लाश होती है, डेड बॉडी, मम्मी। जिंदगी की माँ को तो मार दिया और पिता को पापी बना दिया। हा? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यज्ञ शिक्षा सुन तो मुच्चन के सर के नीचे भोजन के प्रगम पापा, ये सत्यात्मक कारणम। पाप का नाम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तीसरे अध्याय में 13वां श्लोक देख लेना। क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार का आप जो भोजन बनाते हैं, और उसमें बता रहे हैं कि मैं तो अग्निदेव को भोग लगाया, मैं गोग्रास दिया, मैं किसी अतिथि को दिया, मैं ठाकुर को भोग लगाया, और केवल पकाकर तो खुद ही खाने अकेले,
तो क्या खा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पापी पाप खा रहा है, वो अन्न नहीं पाप खा रहा है। इसलिए पापा मत कहना, पिताजी को ध्यान रखना। क्या कहोगे? पिताश्री और माताश्री, भ्राताश्री, तो ऐसे बोलना। तो उसको पूछा तेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले कथा सुनने गए। बोल जल्दी बुला के लाओ उनको और समझ सामान खरीदना हमको। तो वो गया, जाकर कहा, कान में अगर बोला पिताजी जल्दी चलिए, मेरा कहीं सामान खरीदने के लिए। पिता बोला भाई मेरा नियम खंडित हो जाएगा, अभी इतना नहीं है, कथा पूरी सुनता मैं तो। पर ये महाराज तो आज कथा बहुत लंबी है मेरे, वो आगे बढ़ा रहे, कथा पूरी कर ही नहीं रहे, क्या करूं मैं? और वो गाली देने लगे पंडित जी। और कथा चल रही थी, वो बेटा वही खड़ा था। तो कथा में क्या बात चल रही थी? भागवत की कथा थी 11 स्कंद की। उसमें भगवान श्री कृष्ण गुरु जी को तत्व ज्ञान दे रहे हैं आत्मा का। कह रहे हैं कि सर्वत्र मेरे को देख, घट घट व्यापक राम, नहीं किसी का फू करे, जो कोई माने दूर पड़े जम के झू करे। हाँ? वो राम कहाँ है और राम कहाँ मिलेगा आपको? सबके घट में वो आत्म सब विराजमान है, सबके, सबकी आत्मा रूप से। तो कह रहे हैं कि आत्मा सो परमात्मा, क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा है, सबके अंदर तो मेरे को दिख। ये बात वो सुना रहे थे पंडित जी, कथा पूर्ण होगा ही। और वो बेटे ने सुन ली, वो आगे चला, देखा तो दुकान के बाहर वो चावल की ढेरी थी, उसमें वो गैया आ रही थी। तो उसने सोचा भी क्या सुना था? आत्मा तो परमात्मा, तो गौ की आत्मा मेरी आत्मा, मेरी आत्मा गौ की आत्मा, खाने को भी चाहिए। अब बता रहे इतने पिताजी आ गए और वो जोश चिल्लाए, तू अंधा हो गया, तेरे को नीक नहीं रहा। और पास डंडा था, एक मारा गौ माता पीठ में, वो डंडा लगा उस बच्चे के, वो चिल्लाया मेरे को मार दिया। तो पिता बोला रे तू क्यों रोज चिल्लाता है, मैंने तो गौया को मारा। बोला देखो मेरे यहां, और देखा तो पूरा डंडा लगा हुआ, बिल्कुल लाल चोट लाल लगी। बोला ये क्या? कभी क्या सुना था कथा में? आत्मा से परमात्मा है। मैं आत्मसंधान कर रहा था, लोग की आत्मा मेरी आत्मा, मेरी आत्मा गौ की आत्मा, वो मेरे लगी। तो पिता बोला रे गुरु कहीं का, हम तो कथा में जाते हैं और पल्ला बिछा देते हैं, कथा पूरी होती पल्ला वही झाड़ देते हैं, घर में नहीं लाते कथा। कथा घर में लाते दुकान कहीं चलती तो तुम मूर्ख है। देख ये सुनी कथा। तो कह रहे हैं कि वो बच्चा तो उत्तम अधिकारी था, एक बार सुनकर के धारण कर लिया, और वो सफा अधम था सुनने वाला, कुछ नहीं, बरसों से सुन रहा है, रोज सुन रहा है, और वही झाड़ लेता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि सबसे पहले उत्तम अधिकारी श्रोता राजा पंच जैसा ऐसे सुनना। और दूसरा कैसे सुनता है? सरोता, सुपारी काटने वाला,
कैसे काटता है? बीच बीच में बताने कथा के बीच में बोलता है और बोलता है, बातें करता है, न सुनता न सुन देता वो, इसलिए वो भी अधिकारी सुन नहीं पाता। तीसरा होता है सोता, बैठते ही झटके से उठ जाती नींद। एक कथा करने वाले थे और कथा सुना रहे थे, सामने बैठा है कोई भाई, बार बार उसको नींद झपक लग रही है, तो बोला क्यों नींद आ रही है? बोला नहीं, 2-3 बार बोले नहीं। तो उन्होंने कहा कि असली बात का है कि नहीं, साबुत हो गया नींद आ रही है, तो उसको नहीं करना और क्या करना। तो इसलिए बता रहे हैं तीसरे नंबर का सोता है, वो भी लाभ नहीं देता। और चौथा नंबर का क्या है? सोता। ये खंबा खड़ा ना, बिल्कुल सीधा खड़ा है, हिलता डुलता कुछ नहीं है। क्या मालूम इसको क्या क्या होना? कितने बैठे लोग यहाँ पे? तो इसी प्रकार आंखें भी खुली, सीधा भी बैठा, नींद भी नहीं है। तो उसको पूछा क्या सुना? मुझे तो पता ही नहीं क्या सुना। सुना तो बहुत अच्छा महाराज ने। एक भाई था, कथा सुनी रामायण की, महाराज ने सुनाई, पंडित जी महाराज ने। कथा पूर्ण हो गई तो गया, महाराज से पूछा आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, मीठे स्वर से सुनाई, हमने बड़ा प्रेम सुना, पर एक बात समझ में नहीं आई मेरे। क्या? राक्षस कौन था? रावण था कि राम राक्षस था? वाह, बोला मैं तो रावण राक्षस था, मैं राम राक्षस था। राक्षस तो तू और मैं दोनों ही था, तू सुनने वाला भी समझ, सुनाने वाला, तेरी समझ नहीं आई। हा? इसलिए 4 प्रकार के होते हैं। अपने को पहले नंबर का श्रोता बन करके सुनना ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात है, आप जो भोजन प्रसाद करते हैं, इस प्रसाद भोजन में 4 दोष होते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला दोष स्वभाव दोष है। जैसे बता रहे हैं, मांस है, मदिरा दारू है, लहसुन प्याज छतरा सलगम आदि, ये स्वभाव से दूषित है। एक बार इसका आपने भोजन कर लिया, मुंह में रख लिया है, उसको शुद्ध होने के लिए बताने चंद्रायण व्रत करना पड़ेगा, तब शुद्ध होगे। और अशुद्ध नहीं हुआ, पहली मर गए, सीधे नरक में जाएगा वो। तो इसका भोजन का त्याग करें। क्या क्या नशा करते हैं? गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं और फिर वो मोटा गुटखा लेते हैं, बोतल वाला। तो बता रहे इसके अंदर में नाश, नशा नामी नाश का है। कह रहे हैं क्या कहूं काट जात हूं, क्या बजाऊं ढोल, एक एक श्वास जाता त्रिलोकी का भूल। नशे में कहां खो रहे हैं अपना समय को? हाँ? नशे में क्या नाश होता है? पहले सबसे बुद्धि का नाश होता है। सबसे पहले बुद्धि का नाश है, समय का नाश है, संपत्ति का, शक्ति का, सर्वनाश वो नरक में ले जाएगा। जल्दी मरने के लिए नशा है। भगवान ने मानव शरीर दिया है, कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है, आज सुलभ है सबको। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, ये संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम
गोविंदम मूढ़मते। ये बार बार जन्मना मरना, माता की गलती, मार खाना कब से आ रहा है? कब से अपने आप को भूला है? कब से भटक रहा? 84 लाख योनि में जीव भटका है, और कब तक भटकेगा? जब तक उस परमात्मा तत्व को अपने आत्मा से नहीं पहचानेगा, तब तक ही छूटने वाला नहीं। इसलिए ऐसे वैसे सब नहीं मिला है। कितने शरीरों में गया, गधे कुत्ते सब अपने भाई के, ऐसी कोई योनि में जीव कहाँ नहीं गया, स्वर्ग में नहीं गया, तब इंद्र नहीं बना, भूत पिशाच कहां कहां नहीं बना। इसलिए अब ये जो मानव शरीर है, बता रहे हैं कि भोजन निंद्रा भोजन भोग बहे पशु पुरुष समान, नर न ज्ञान देता ज्ञान बिना पशु जान। केवल नींद लेना, भोजन करना, भोग करना, भय, ये चार तो पशु ही करते हैं और मनुष्य करता है। कोई विशेषता नहीं मनुष्य की। क्या है इसमें? मनुष्य की विशेषता है ज्ञान, और वो भी निज अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने आप को पहचान। हाँ? कौन है तू? किसका अभिमान कर रहा है? तो इसलिए बता रहे हैं पहले नशों का त्याग करे। दूसरी बात है, दूसरा बताया दोष, निमक दोष। भोजन तो अच्छा बना, उसके अंदर में मक्खी गिर गई, चींटी गिर गई, कौवे ने झूठा कर दिया, कुत्ते ने वो लगा दिया, भोजन दूषित तो हो गया, करने लायक नहीं रहा। तीसरा बता रहे भोजन आसी दोष। बनाने वाली माई भाई कैसे थे, अन्न कैसे कमा कर लाए? हाँ? पराया था, माइयों के हाथ नहीं लगना, भोजन बना दिया, अथवा स्नान नहीं किया, कपड़े धुले में नहीं थे, नीले काले कपड़े पहनकर भोजन बनाया जाता है, बस झूठे बर्तनों में, और टीवी देखते देखते हुए, फिल्मी गाने गुनगुनाते हुए भोजन बनाती, बच्चों को गाली देते देते, रोते रोते भोजन बनाती। कई मायों का ऐसा स्वभाव होता है, कई भाइयों का भी ऐसा स्वभाव होता है, खाली मायों का भी नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि इसका बनाती भोजन बिल्कुल दूषित, जहर विष हो जाता, खाने वाली बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। इसलिए भोजन कैसे ढंग से बनाए, कैसी युक्ति से बनाए, तो सबसे पहले स्नान करके, धुले वस्त्र पहन करके, नीले काले वस्त्र का त्याग करके, चौका साफ करके, बर्तनों को बिल्कुल मांझ करके भोजन बनाए। किसके लिए भोजन बनाना? ठाकुर जी के लिए, अपने लिए नहीं, केवल अपने प्रसाद ग्रहण करना ठाकुर जी का। तो भोजन बनाते समय पहले जो रोटी सिकती है, उसमें थोड़ा घी शक्कर डाल करके चूर करके पहले अग्निदेव को भोग लगाए। कहां लगाओगे? अब तो गैस के चूल्हे ना डालोगे तो वो गैस बुझ जाएगा, तो उसके लिए अलग से बर्तन है मिट्टी का, लोहे का, उसमें अलग से कंडे जलाकर, लकड़ी जलाकर उसमें स्वाहा करो, भोग लगाओ अग्निदेव को। तो विनाश के लिए अलग रखो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, और पहले अपने जो बड़े बूढ़े ना उनको खिलाओ, फिर आप ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण करो। और आप जो भोजन कर रहे हैं ना, अभिमान मत करना मैं खा रहा हूं। कौन खा रहा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां में मातिता
प्राण अपान समायुक्त 50 मिनट चतुर्विधम, प्राण अपान से युक्त होकर के जो वैष्णव अग्नि वो मैं हूं, पचाने वाला मैं हूं, तुम अभिमान मत करना। तो इसलिए आप जो भोजन कर रहे हैं ऐसा भाव बनाए कि मैं ठाकुर जी के अंदर में उनको भोग लगा रहा हूं, ये यज्ञ हो रहा है अंदर में, इस भाव से भोजन करे बनाए। तो इसलिए चौथा दोष है अन्न पराया है, चोरी का, बेईमानी का। वो भोजन कर लिया तो जैसा खाए अन्न वैसा हो जाएगा, तो सावधान हो जाना। अन्न बड़े बड़े बुद्धि को मलिन कर देता है। अरे अपन तो है क्या, विषम पिता माँ जैसे उद्रेता माल ब्रह्मचारी, वो भी कहते हैं इस पापी पूरी धन का खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई। हरी सभा के अंदर में द्रौपदी का तीसरा दूसरा सब बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ नीचा झुकाकर सब बैठे। क्यों, क्या हो गया सबके कि पापी अन्न खान से बुद्धि मलिन हो गई, बोल नहीं पा रहे। इसलिए बड़ा सावधान रह करके किसी का अन्न नहीं, ऐसा नहीं है। तो 4 प्रकार के दोषों को हटा करके आप प्रसाद है बना करके ठाकुर भोग लगा दो, आप प्रसाद ग्रहण करो तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। इसलिए भगवान ने आपको 3 वस्तु दी। 3 क्या दिया वस्तु? समय दिया है, संपत्ति दी है, शक्ति दी है। आप किसमें लगा रहे हैं ये ध्यान रखें। हाँ, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं दूंगा, आप थोड़ा बता रहा हूं। तो देखो ये सत्संग हो रही है, अब महापुरुष आए हैं, आपको बढ़िया अच्छी बात सुनाएंगे, वाणी सुनाएंगे, अर्थ विकास सुनाएंगे। सुन करके पल्ला में बांध करके घर ले जाना, यहीं झड़कर मत जाना, ध्यान रखना। हाँ, कैसे करोगे? पल्ला बांध ले जाओगे ना, कहीं लगाओगे? हाँ, इसलिए पल्ले में अच्छी तरह गांठ देख ले जाना, तो आपको अच्छा शांति सुख का अनुभव होगा, महान पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि सत्संग कितनी महत्व की वस्तु है जो आपको मिल रही है, तो आप बड़े प्रेम से श्रद्धा से श्रवण कीजिए, आपको सुनाएंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।